में सम्मिलित होने का अवसर देता है। आप सब बड़े भाग्यशाली हो जो श्री किशोरी जी ने कृपा की और आप सबको ऐसे शुभ अवसर में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। आप लोगों से एक बात पूछूं मैं, आप सब बताइए कि कैसे हम जाने कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। संसार में हर एक व्यक्ति की प्रसन्नता को नापने का पैमाना है। पिताजी यदि हमसे प्रसन्न है तो हमको पता चल जाता है कि आज हमारे पिताजी हमारे ऊपर प्रसन्न है। आज हमारी माताजी हमारे ऊपर प्रसन्न है, ये भी हमें पता चल जाता है उनकी क्रियाओं को देख करके। पिताजी से कोई बात हमने कही और पिताजी ने हमारी बात को मान लिया तो हमने जान लिया कि आज हमारे पिताजी हमारे ऊपर प्रसन्न है। कोई सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके हमारी माता ने हमें पवा दिया तो हमने जान लिया कि हमारी माता हमारे ऊपर आज प्रसन्न है। ऐसे ही सेठ जी ने हमारी तनख्वाह बढ़वा दी, जितनी मिलती थी उससे थोड़ी सी बढ़ा दी तो हमने जान लिया कि आज सेठ जी हमारे ऊपर प्रसन्न है। पर भक्तों विचार करो, कैसे जाने कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है कि नहीं? क्या पैमाना है भगवान की प्रसन्नता को नापने का? कैसे जाने कि भगवान की कृपा हुई है कि नहीं हुई? तो हम किस पैमाने से नापते हैं कि जिस व्यक्ति के पास दो दो मकान है महाराज, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और पटना में भी महाराज फ्लैट खरीद रखा है और फिर दिल्ली में भी खरीद रखा है, जिसका वैभव बहुत है, हम कहते हैं राम जी की बड़ी कृपा है, राम जी की बड़ी कृपा। पर अष्टम स्कंद में जब बलि वामन संवाद आता है तब भगवान स्पष्ट कहते हैं मेरी कृपा ये नहीं है। मेरी कृपा क्या है समझिए भक्तों। आज कोई व्यक्ति दुखी है तो कहता है कि भगवान ने तो मेरे ऊपर कृपा ही नहीं की, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। और वो धनी है, उसके ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की तो उसको वैभव दे दिया, पर ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा वो है कि ये सब होने के बाद भी उसके कुल में, उसके परिवार में सब संस्कारी रहे, भगवान का भजन करने वाले हों, भगवान की सेवा करने वाले हों, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हो, तो समझ जाइए इस घर में भगवान की कृपा है। नहीं तो बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन सो लिपटी है। आप बड़े बुद्धिमान हो, नाना प्रकार की स्कीम ला करके 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करते हो, बहुत बुद्धि है महाराज। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, बहुत चतुर हो। और सुंदरता तन सो लिपटी है, और सुंदर तो आप ऐसे हो कि जो देखो वही कहते हैं अरे ठाकुर जी ने आपको बड़ा खूबसूरत बनाया है। वैसे ठाकुर जी पूर्ण सुंदरता किसी को नहीं देते, ठाकुर जी पूर्ण सुंदर बनाते हैं तो किसी अंग को खराब कर देते हैं महाराज। सुंदर आंखें दे दी तो नाक टिंडे जैसा कर देते हैं महाराज, और सुंदर होठ दे दिए तो गालों को बटगुल्ला सा कर देते हैं। पूर्ण सुंदर किसी को नहीं बनाते। तभी किसी की आंख सुंदर होती है, किसी के होठ सुंदर होते हैं, पूर्ण सुंदर नहीं